प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 64 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट लहासा की ओर नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के लेखक राहुल साकृत्यानंद जी हैं। एक बार लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा की और यह यात्रा उन्होंने 1929 से 30 के बीच में की थी। प्यारे बच्चों, उसी दौरान जो है भारत और चीन का सीमा विवाद चल रहा था, तो और भारतीयों का तिब्बत में जाना वर्जित था। इसलिए लेखक वहां पहुंचने के लिए जो है एक भिखारी बनने का नाटक करता है और तिब्बत पहुंचता है। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं अब इसके बारे में। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। अब नेपाल से जो तिब्बत, वो नेपाल के रास्ते से जाता है और वो तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। अब फरी कलिपोंग का रास्ता जब खुला नहीं था, जो मुख्य रास्ता था वो खुला नहीं था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें जो है इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजियां और किले बने हुए थे इसी रास्ते के ऊपर। प्यारे बच्चों, कभी कभी चीनी पलटन भी इस रास्ते पर रहा करती थी और आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। वो अब बात कर रहा है कि वो मकान जो पहले थे वो अब गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में, प्यारे बच्चों, वहाँ पर किसानों ने भी अपना बसेरा बना लिया। बसेरा मतलब रहने का स्थान। वहाँ पर कुछ आबाद घर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला, परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ चीनी किला भी वहाँ पर था रास्ते में। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। अब ये बता रहा कि वहाँ पे जो यात्री जाते हैं उनको बहुत सी तकलीफें भी होती हैं और कुछ आराम की भी बातें हैं वहाँ पे। सबसे मज़ेदार बात वहाँ की ये है कि वहाँ जाति पाति और छुआछूत का सवाल ही पैदा नहीं होता और नई औरतें वहाँ पर पर्दा करती, जैसे हमारे यहाँ पर पर्दा प्रथा है, ऐसा वहाँ पर नहीं है। बहुत ही निम्न श्रेणी का मतलब होता है जो सबसे छोटी श्रेणी के लोग हैं, वो भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। मतलब ये वहाँ पे बात है, क्योंकि जो निम्न श्रेणी के लोग अर्थात जो भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं, तो उनको जो है अक्सर वो लोग वहाँ पे चोरी कर लेते होंगे, इसलिए उनको घर के अंदर आने नहीं देते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते, अर्थात यदि कोई सामान्य व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति के घर में जा सकता है, आवाजाही की कोई मनाही नहीं है। प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न है, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला था। तो प्यारे बच्चों, लेखक जो है तिब्बत की यात्रा के लिए निकला था, तो हम उत्तर लिख देंगे तिब्बत। ये रास्ता व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी है, यह कैसे पता चलता है। प्यारे बच्चों, जब हमने वर्कशीट में पढ़ा कि इन रास्तों पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी कभी पलटन रहा करती थी, और इसी से हमें पता लगता है कि ये रास्ते व्यापारी की नहीं बल्कि सैनिक रास्ते भी थे, क्योंकि सैनिकों के दुर्ग वगैरह बने हुए थे, उनकी चौकियां बनी हुई थी, इसलिए जो है सैनिक भी वहाँ से गुजरते थे, और इसलिए हमें पता लगता है कि व्यापारी की नहीं बल्कि सैनिक रास्ते भी थे। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी। तो प्यारे बच्चों, आराम की बातें ये थी कि वहाँ पर कोई किसी के घर में आ जा सकता था। यहाँ जाति पाति छुआछूत नहीं थी, औरतें पर्दा नहीं करती थी, यहाँ पर निम्न श्रेणी के भीखमंगों को घर में घुसने नहीं देते थे, और बाकी जो सामान्य व्यक्ति थे वो किसी के भी घर में आ जा सकते थे, किसी की कोई मनाही नहीं थी। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। तो प्यारे बच्चों, उनको हमेशा डर रहता था, जो निम्न श्रेणी के लोग हैं अक्सर वो चोरी करते थे, तो इसलिए जो है चोरी के डर से उनको घर के अंदर नहीं आने देते थे। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखिए। प्यारे बच्चों, यदि आपने यात्रा की है तो आप अपना अनुभव लिख देंगे, और यदि यात्रा नहीं की है तो आप अनुभव नहीं लिखेंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे, और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।